दोस्तों जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि आप जानते हैं आर की तैयारी का ये चल रहा है और काफ़ी टॉपिक डिस्कशन काफ़ी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और आज मध्यकालीन भारत की बात हम लोग कर रहे हैं। और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कैसे हुई और उसमें कौन कौन से राजवंश आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस उम्मीद से कि आप सब मेहनत कर रहे होंगे, इसीलिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मेहनत कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट। किसके समय में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था? वत्सराज। नागभट्ट प्रथम का काल क्या था? तो ये 730 से 756 ईस्वी। नागभट्ट ने अरबों को सिंध में मिलाया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को क्या कहा गया है? तो गृहक्षों का नाशक। वत्सराज के बाद उसका पुत्र कौन था जो राजगद्दी बैठा? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के राज्यों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन माना जाता है? तो महिरभोज या मिहिर भोज प्रथम। अर्क यात्री कौन था जिसके विवरणों से इस काल की जानकारी मिलती है? तो सुलेमान था। मिहिर भोज का नाम कहाँ प्रसिद्ध है? तो दांत कथाओं में। मिहिर भोज किस धर्म का अनुयायी था? तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी शिव का। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये आदि वराह की। मिहिर भोज ने किस राष्ट्रकूट को पराजित किया था? तो कृष्ण तृतीय को पराजित किया था। मिहिर भोज के बाद गद्दी पर कौन बैठा? महेंद्रपाल। देखिए बच्चों और दोस्तों, ये हम उस टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारा जीएस चल रहा है और जीएस के अंतर्गत ये हिस्ट्री का है। प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग देख चुके हैं, मध्य भारत का इतिहास हम लोग देख रहे हैं। तो फटाफट से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेहनत करते रहें। मिहिर भोज के बाद गद्दी कौन बैठा? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम किसका पुत्र था? मिहिर भोज का। महेंद्रपाल प्रथम का समय माना जाता है 885 से 910 ईस्वी। महेंद्रपाल ने किसको पराजित किया था? तो इंद्र तृतीय को। महेंद्रपाल के समय में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? राजशेखर। राजशेखर की कौन कौन से ग्रंथ हैं? कपूर मंजरी, काल्यामिशंसा, बाल भारत, बाल रामायण और हरविलास आदि। महेंद्रपाल के बाद कौन शासक बना? माहीपाल। अल मसूदी भारत आया था किसके समय में? माहीपाल। राजशेखर माहीपाल को क्या कहता था? महाराजा धीराज। किसके काल को शांति और समृद्धि का काल माना जाता है? तो माहीपाल को। गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ था माहीपाल के समय में। राजशेखर ने महेंद्रपाल को क्या कहा था? तो निर्भय राज। बाल रामायण विधांश भंजिका किसकी रचना है? राजशेखर की। महमूद गजनवी ने किसके समय कन्नौज पर आक्रमण किया? तो राज्यपाल। महमूद गजनवी ने किस अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया? तो यशपाल को। किसने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा बड़ा राज्य कहा था? तो वेनसांग ने। सर्वोच्च अश्वरोही सेना किसके पास थी? प्रतिहार शासक। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है या कौन था? यशपाल। अब बात करते हैं कन्नौज के गढ़ाल राजवंशों की। तो गढ़ाल राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रदेव ने किया था। चंद्रदेव ने मुसलमानों से कौन सा कर वसूल किया था? तो तुरुष्क दंड। गढ़ाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? गोविंद चंद। गोविंद चंद को उसके लेख में क्या कहा गया है? विविध विद्या विचार और वाचस्पति। लक्ष्मी चंद को संरक्षण किसने दिया था? गोविंद चंद ने। लक्ष्मी चंद ने किसकी रचना की? कृत कल्पतरु की। गोविंद चंद की पत्नी का क्या नाम था? तो धर्म क्रजिन विहार। गोविंद चंद्र के बाद कौन शासक बना? विजय चंद। विजय चंद का समय माना जाता है 1156 से 1170 ईस्वी। जयचंद का समय क्या था? 1170 से 1194 ईस्वी। जयचंद ने किसको संरक्षण दिया था? तो श्रीहर्ष को। श्रीहर्ष ने किसकी रचना की थी? नैषधि चरित्रम की। अब देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार। चौहान वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? किसने किया था? वासुदेव ने। चौहान वंश की राजधानी क्या थी? अहिच्छन्न। चौहान वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? बीसल देव। हरकेली नाटक की रचना किसने किया था? बीसल देव ने। हरकेली नाटक की भाषा क्या थी? संस्कृत। किस चौहान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? अजय राज। अजय राज के बाद कौन शासक बना? अर्णोजय। अर्णोराज ने अजमेर में किसकी सेना को पराजित किया था? महमूद गजनवी। अर्णोराज किसका पुत्र था? अजय राज। अजय राज की पत्नी का क्या नाम था? सोमल देवी। अर्णोराज के बाद कौन शासक बना? चतुर्थ विग्रहराज बीसल देव। विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने किया था? सोमदेव। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो विग्रहराज ने।
चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई किसका राज कवि था? तो पृथ्वीराज तृतीय का। देखिए पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। जैन मंदिर शिखर को बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने या पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन के युद्ध में गौरी को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन के दूसरे युद्ध में कौन विजय हुआ था? गौरी। तराइन कहाँ स्थित है? हरियाणा में। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन था? जयानक भट्ट। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन थी? चंद्रबरदाई। अगला देखते हैं कौन सा वंश आएगा? चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश का प्रथम विजेता सम्राट कौन था? यशोवर्मा। आगे चलते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मा ने। यशोवर्मा कैसा शासक था? साम्राज्यवादी। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? धंग। धंग कौन था? यशोवर्मा का पुत्र। धंग ने किस प्रतिहार शासक को पराजित किया था? तो देवपाल को। वैकुंठनाथ मंदिर का कार्य किसने पूरा किया था? धंग ने। भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंग। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? धंग के समय में। धंग के पुत्र का क्या नाम था? गंड। कलिंजर के सिद्रण किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये धंग ने करवाया था। धंग के किस पुत्र ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? विद्याधर। चंदेल वंश का महान शासक कौन था? विद्याधर। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? परमादिदेव। महमूद गजनवी ने किसके समय में कलिंजर पर 2 बार आक्रमण किया था? विद्याधर। लुगाते हिंद शीर्षक से कविता कौन लिखता था? तो विद्याधर। परमार्दी का नाम क्या था? मदन वर्मा। कलिंजर कहाँ है? बांदा में। बांदा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। चंदेल कला का मुख्य केंद्र क्या था? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है? छतरपुर। और छतरपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अलाउद्दीन नामक किसके दरबार में थे? परमादिदेव। अब आगे देखते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी क्या थी? धारा नगरी। परमार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। राजा भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कविराज ने। सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजभोज। भोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज। स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना किसने किया था? सियख हर्ष। परमारों का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? वागपति मुंज। वागपति मुंज ने किसको 6 बार पराजित किया था? तैलप द्वितीय। मुंज सागर का निर्माण किसने करवाया था? वागपति मुंज। वागपति मुंज के दरबार में किसको संरक्षण दिया था? पदमगुप्त, धनंजय और धनिक। परमार वंश का अंतिम राजा कौन था? महलक देव। सोलंकी वंश की बात करें तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? अहिलवाड़। मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किसके काल में किया था? भीम प्रथम। सोलंकी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल ने। रुद्रम महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश के सबसे महत्वाकांक्षी शासक कौन था? कुमारपाल। कुमारपाल ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था? हेमचंद्र। कुमारपाल के समय में किस चीज़ों में प्रतिबंध था? पशु हत्या, मद्यपान यानी कि शराब पीने पर, दूध क्रीड़ा से। कुमारपाल के शासनकाल में सन्यासियों को मिलना बंद हो गया था। मृगचर्म। सिख संवत को शुरू करने का श्रेय किसको है? जयसिंह। और कुमारपाल का उत्तराधिकारी कौन था? अजयपाल। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। बघेल वंश का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। कल की चेदी राजवंशी की बात करें तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल। चेदी वंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? गागेदेव। गागेदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। कलचुरी वंश का महान शासक कौन था? कर्णदेव। कर्णदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? त्रिकाली गधिपति की। और सिसोदिया वंश की बात करते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। सिसोदिया वंश के शासक किस पर शासन करते थे? तो ये मेवाड़ पर। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही छोटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से लाइक और शेयर करें और कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बस मेहनत करते रहिए इसी तरह। अगर आप मेहनत करते रहेंगे इसी तरह से, और जो मैं टॉपिक ला रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इससे बढ़ के चलेंगे तो आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको सहायक होगा।
मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी इसमें से आएगा, लेकिन हाँ आने की उम्मीद है। इस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से मेहनत करके पढ़िए, मन लगाइए और यकीन मानिए कि अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे रेगुलर तो आप अच्छे परसेंट पास होंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।